आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के आपके पास आता हूं, जो आपको आपके ज्ञान में वर्धन कर सके। ये कहना तो गलत होगा कि मैं आपके ज्ञान को उत्पन्न कर सकूं। जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान को मैं बढ़ा सकूं, उसमें वर्धन कर सकूं, उसको इंक्रीज कर सकूं। ये प्रयास मेरा हमेशा रहता है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आपको कोर्स उपलब्ध कराने लगा हूं। जैसा समय होता है उस हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को बदलना पड़ता है। तो अगर आप मुझसे कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आलोक एकेडमी ऐप जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ देखेंगे मैं मिल जाऊँगा। चलिए अब मेन बिंदु पर आते हैं कि जो कोरोना काल के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर में चीज़ें चल रही थी, उसमें एक नया धक्का लगा। वो है यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध का संकट है। मैं फिर कल की बात आज रिपीट करूंगा कि मैं युद्ध कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार इसे युद्ध कह रही है। रियलिटी में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। अब बात यह आती है कि जो यूक्रेन और रसिया युद्ध हो गया, ये एक पुरानी बात हो गई, 3 दिन हो गए, और इसके परिणाम जो आएंगे उसमें यूक्रेन को झुकना पड़ेगा और रसिया जो चाहता वो कर लेगा। ये संभावना पूरी दिख रही है। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में क्या आने वाला है, पूरे विश्व में क्या होने वाला है यूक्रेन रसिया संकट के बाद। ये जो बात है, ये बात अब मायने रखेगी इसमें, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कोरोना महामारी के समय से विश्व भर में जो लाखों लोगों की मौत हुई और उससे जो आर्थिक उठापटक आई, उससे दुनिया रास्ते में आ ही रही थी कि यूक्रेन और रसिया का ये संकट आ गया। अब आप देखेंगे कि इससे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जबकि अभी आप जानकर आश्चर्य होगा कि रसिया के गैस सप्लाई पे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सप्लाई पर कोई बैन नहीं लगा है, रोक नहीं लगी। बाकी सारी चीज़ों पर लगा दी गई है। तब $100 से ज़्यादा महंगा भारत में पेट्रोल हो गया। हाँ, भारत के लिए क्या है? भारत के लिए ये समय चुनौतियों और संभावनाओं, या कहें खतरों और लाभ की या संभावनाओं का दोनों द्वार खोल कर लाता है। क्योंकि रसिया दुनिया को जो एक्सपोर्ट करता है, अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जो या यूरोप जो रसिया से आयात करता है, इंपोर्ट करता है, उसमें अब यूरोप की नज़र या तो चाइना पे होगी। तो कोरोना की वजह से चाइना की इमेज भी बहुत अच्छी नहीं है, तो भारत पर अब उनकी नज़र होगी कि वो भारत से इस तरह के आयात को बढ़ाएं। तो वर्ल्ड ऑर्डर में हमें बहुत संभल के चलना होगा, जिससे कि चीज़ें हमें लाभप्रद की स्थिति, क्योंकि अगर हम चूके तो ये तय है कि हानि अवश्य होगी। तो इस बात को हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो यूक्रेन का जो संकट है वो एक एग्जाम्पल बनेगा चाइना के लिए भी और इंडिया। देखिए, आप देखो, मैंने पहले भी कहा था मेरे पिछले वीडियो में, पुराने 2 साल वीडियो में पहले कहा था कि कोरोना के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है अब कोरोना के काल के बाद, और कोरोना से जुड़ा हुआ ये यूक्रेन संकट है। आप देखेंगे कि यूक्रेन जब फंसा अपनी समस्या में तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा, ना नाटो खड़ा, ना अमेरिका खड़ा, ना कोई यूएन खड़ा। क्यों? क्योंकि एक कारण आप ये भी समझिए कि उससे कौन दुश्मनी ले दूसरे देश के लिए, अपने लोगों की अपनी इकोनॉमी की कौन झंझट में डाले। गांव देहात में अपने होता नहीं है यार कि 2 लड़ते हैं, रात में आते बताने भैया चिंता मत करना हम आपके साथ में हैं। लेकिन साथ में होता है क्या कोई? सुबह आपको अकेले लड़ना होता है। यूक्रेन इतनी बेसिक बात भूल गया। युद्ध राष्ट्र को अकेले लड़ना होता है। और अमेरिका ने, आप देखिए, बड़ी चतुराई से वैश्विक परिवेश में आप देखिए कि बाइडेन का जीतना विश्व के लिए कितना खतरनाक है कि जो कोरोना के बाद चीन को दंडित होने की प्रक्रिया चल रही थी, चीन को पनिशमेंट मिल रहा था, पूरे विश्व से चीन का बायकॉट हो रहा था, उसके बदले में क्या हुआ? उसके बदले में यह हुआ कि अब पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन और चीन रसिया के संकट पर है। अमेरिका ने पूरा का पूरा डायस्पोरा ही बदल दिया परिचर्चा का। ये काम जो बाइडेन ने किया है, जो बाइडेन को आने वाली पीढ़ियां और सारी मानवता और सारा विश्व और अमेरिका के लोग तीनों माफ नहीं करने वाले। पहला। दूसरा, यूक्रेन संकट ने और अफगानिस्तान की और अमेरिका की अस्त व्यस्त सैनिक जब वहां से भागे थे हथियार छोड़ करके, इन 2 चीजों से पता चल गया कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है बहुत डरपोक किस्म के शायद है।
उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो विश्व का नेतृत्व कर सके। तो मुझे प्रश्न लगता है, एक वो लगता है, बड़ा डाउट होता है कि अमेरिका ने किस व्यक्ति को चुना जो अमेरिका की बादशाहत को खत्म कराने पर तुला हुआ है। अमेरिका की बादशाहत इन 2 घटनाओं के बाद खत्म हो गई, तो अब विश्व का बादशाह कौन होगा? तो जो अगर हम पुतिन की बात करें, देखिए 1991 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में केवल अमेरिका नंबर 1 पावर रही। विश्व में यूनिपोलर वर्ल्ड रहा, यूनिपोलर वर्ल्ड रहा है। यानी जो 1991 के पहले रशिया और अमेरिका 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी विश्व में, और फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के द्वारा भारत जैसे देशों ने एक तृतीय व्यवस्था, एक वो जो अमेरिका के साथ है एक ग्रुप, एक वो जो रशिया के साथ है, एक वो जो किसी के साथ नहीं, ये एक तीसरा वर्ग बना, जिसमें अमेरिका और भारत और उसके मित्र देशों ने, मिस्र जैसे देशों ने उसको आगे बढ़ाया। नॉन अलाइन मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, वो किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे। ये एक चीज हमें आगे दिखाई देती है। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि दुनिया जो यूनिपोलर हो गई, अब 2022 में अब दुनिया वर्ल्ड क्या पुनः यूनिपोलर रहेगी या बाइपोलर होगी? क्योंकि पुतिन का कहना है कि यूनिपोलर एक ध्रुवीय व्यवस्था ये विश्व के लिए अच्छी नहीं। ये बात मैं पुतिन की इस बात से सहमत हूं। एक ध्रुवीय व्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है? सब कुछ जो अमेरिका चाहता है वैसे ही हो। जब रशिया चाहता तो रशिया का एक ग्रुप हो गया, अमेरिका का एक ग्रुप हो गया, इंडिया चाहता है, तो क्या हुआ जब दुनिया में भी एक राष्ट्र की बादशाहत नहीं होती है तो मानवता के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, मनुष्यत्व के लिए। यानी दुनिया भी अगर लोकतांत्रिक पद्धति से चले, जैसे राष्ट्र लोकतांत्रिक पद्धति से चलते हैं, तो वो दुनिया के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो रूस भले ही गलत आक्रमण कर रहे हैं, ये भी सच है कि रूस ने आक्रमण किया वो गलत है, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड ये है कि यूक्रेन भी उसके लिए दोषी है। यूक्रेन और नाटो और अमेरिका भी उसके लिए दोषी है, जो यूक्रेन को भड़का रहे थे और यूक्रेन बेवकूफ़ों की तरह उनके भड़काने पर आ रहा था। उसे अपनी शक्ति का भान रखना चाहिए था कि वो अमेरिका से अकेले, रशिया से नहीं लड़ सकता। मान लो अमेरिका ने साथ नहीं दिया, नाटो ने साथ नहीं दिया, तब क्या होगा? वही हुआ, नहीं साथ दिया। तो एक पक्ष तो ये है कि दुनिया अब अमेरिका नंबर 1 बादशाह नहीं रह गया दुनिया का। इसका मतलब है दुनिया में अब कई बादशाह होंगे। या तो रशिया अकेले दुनिया का नेतृत्व करेगा, हम ये एनालाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें आर्थिक उतनी बड़ी शक्ति नहीं। अब आते हैं चीन के मामले में। क्या चीन पूरी दुनिया का अकेले नेतृत्व करेगा? तो चीन में इतने बड़े साइंटिफिक डेवलपमेंट और आर्मी में इतनी ताकत नहीं है कि पूरी दुनिया का अकेले नेतृत्व कर सके। वो रशिया से अकेले नहीं जीत सकता, या रशिया को टक्कर नहीं दे सकता। अमेरिका घोषित तौर पर विश्व का नेतृत्वकर्ता का अपना पद खो चुका है। भारत कह रहा हम भी हैं, नंबर में वर्ल्ड पावर है हम। तो भारत, अमेरिका, रशिया और चाइना, ये जो अब देखेंगे, जो आगे आने वाले समय में अगर हम गौर से देखें इसे, अगर हम इसे गौर से देखें तो अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो दुनिया आपको कैसी दिखाई देगी? वर्ल्ड जो है 4 पिलर्स पे बेस होने जा रहा है। देखिए, मैंने पहले एक बार और घोषवाणी की थी 2 साल पहले, आप चाहें तो जाके देख लें। हमने कहा था कोरोना के बाद वर्ल्ड ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, वर्ल्ड पावर्स बदलेंगे। कल मैंने कहा कि अगर संपूर्ण संप्रभु संपन्न होना है तो भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। आज भारत के प्रधानमंत्री की और दैनिक जागरण की यह पहली खबर है जिसमें उन्होंने क्या कहा है, आप देखेंगे अगर तो इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर की जो खबर है इसमें कि दैनिक जागरण की, आप देखें न्यूज़पेपर में, विशिष्ट रक्षा प्रणाली के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है। इसके साथ जागरण में ही एडिटोरियल आया है कि भारत को अगर विश्व शक्ति बनना है तो उसे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यानी अगर आप कुल मिला के देखें तो जो मैंने कल कहा था, कल तो मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं थी, न ऐसी कोई खबर थी, वो आज के न्यूज़पेपर की पहचान। जो 2 साल पहले कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, वो आज बदल गया। अब वर्ल्ड ऑर्डर क्या होने जा रहा है? अमेरिका
रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश हैं। मैं किसी का भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं डाल रहा हूं, उससे आपको कंफ्यूजन होगा कि नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर रसिया है, नंबर 3 पर चाइना, नंबर 4 पर अमेरिका है। ये चारों मिल करके कोई न कोई इसमें नंबर 1, कोई नंबर 2, कोई नंबर 3, कोई नंबर 4 रहेगा। लेकिन अब जो वर्ड है वो ना तो यूनिपोलर रहेगी, ना बाइपोलर रहेगी, 4 पोलर, 4 पिलर होंगे दुनिया को। वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये 4 राष्ट्रों द्वारा तय होगा, 4 राष्ट्रों द्वारा अब वर्ल्ड गवर्न होगा। यानी अब दुनिया पहले की तुलना में अब यूक्रेन संकट के बाद ज्यादा लोकतंत्रात्मक होगी, ये बात तय है। अब ये चारों लोग तय करेंगे कि दुनिया युद्ध युक्त रहेगी या युद्ध विहीन रहेगी। अब क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में हम भी एक हैसियत है, हम भी एक शक्ति हैं, तो जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि हमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कंप्लीट सोवरेन, इसीलिए प्रेमबल में कहा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। कंप्लीट शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और हम अगर हम अपनी रक्षा जरूरतों का 60% एक देश से मंगाते हैं तो कंप्लीट सोवरेन होने में थोड़ी सी दिक्कत है। इसीलिए न तो हम पूरी दुनिया से रक्षा अपना इतना लोकतांत्रिक कैसे कर सकते, दुनिया में 2-4 राष्ट्र ही बनाते हैं वेपन्स, उनमें से किसी से लेना है। और अगर हम वर्ल्ड पावर अपने आप को कह रहे हैं तो बहुत जल्द हमें रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, तो फिर हम इस सिस्टम में अंदर नहीं रहे। इसीलिए भारत की सरकार तुरंत, आज भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी तरफ पहले भी 2014 से काम चल रहा होगा, बट आज भी भारत ने ये बात कह दी। कल मैंने भी कहा था, और आप देखेंगे कि कल मैंने शाम को वीडियो बनाया, आज की जागरण की खबर है, और जिसमें एडिटोरियल से लेके और उनका जो सेकेंड पेज है, मेन सेकेंड पेज, उसमें भी रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। दूसरी बात, जब हम देखेंगे कि जो ये यूक्रेन संकट के बाद, अब जब रसिया को क्यों नहीं लोग मना कर पा रहे, क्यों उसका शक्तिशाली होना ही एक प्रमुख कारण नहीं है। यूक्रेन रसिया का पूर्व हिस्सा रहा, जैसे पाकिस्तान भारत का, और पीओके परमानेंट हिस्सा है भारत का। पाकिस्तान ने जबर कब्जा किया हुआ है, कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी। तो अगर हम पीओके पर हमला करते हैं तो आप उम्मीद रखिए वर्ल्ड में बस ऐसे ही विवाद होंगे, बिल्कुल डिटो सिनोनिम्स। हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, हमारे ऊपर वो विश्व जो है हो सकता है बौखलाए, हो सकता है इतना भी ना बौखलाए, क्योंकि टेक्निकली पीओके हमारा और मैटर यूएन में। रसिया ने जो 2 राष्ट्र उसके बनाए, यूक्रेन में नए दो राष्ट्र इंडिपेंडेंट बनाए, हो सकता है लीगैलिटी के आधार पर उसका कोई प्रभाव ना हो, लेकिन 1971 में भी काम कर चुके हैं कि हमने बांग्लादेश का निर्माण किया। यूएन में आज तक बांग्लादेश रजिस्टर नहीं है, एज ए नेशन यूएन में वो रजिस्टर नहीं है बांग्लादेश, लेकिन क्या बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं करता? तो इसलिए रसिया ने जो 2 राष्ट्र बनाए, रसिया के अंदर इतनी ताकत नहीं, क्योंकि किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए अब यूएन में उसका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसका शामिल होना, ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान का द्योतक है। लेकिन नहीं बना बांग्लादेश के साथ, तो क्या बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं करता? तो यूएन के 3 टुकड़े हो गए, ये हार्श रियलिटी है। और दूसरी रियलिटी है यूक्रेन के हमले के बाद कि अब हम जब पीओके को गेन करेंगे तो भी विश्व को इस हार्श रियलिटी से एक्सेप्ट करना होगा। और तीसरी समस्या जो हमने कल भी बताई थी कि अब चाइना भी मौका देख रहा होगा कि जब अमेरिका ने रसिया के साथ यूक्रेन को लेकर कोई बात नहीं की, तो ताइवान को लेकर के भी अब वो कोई बात नहीं करेगा। तो पहले चाइना ताइवान की तरफ आंखें तरेगा, फिर हो सकता है वो हिमालयी क्षेत्र में अपने प्रयास करने की बात करे, क्योंकि एक नई चीज़ शुरू होकर के आ रही है। तो अब वर्ल्ड दूसरी तरह का हो रहा है, और इसमें शक्तिशाली देश दूसरे के लिए, जो यूएन में एक आदर्श था कि अगर कमजोर को कोई ताकतवर सताता तो सारे ताकतवर उस कमजोर के साथ खड़े हो जाएंगे, वो यूक्रेन के मैटर में नहीं दिखाई दे रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सीधे चीखते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया युद्ध के मैदान पे, भारत के लिए भी कहा। लेकिन यूक्रेन को यह सोचना चाहिए था कि भारत क्यों उनके साथ रहता, भारत के साथ कभी तुम खड़े हुए थे? क्या भारत से पूछकर तुम नाटो में शामिल होने की बात कर रहे थे? क्या भारत से पूछकर तुम अमेरिका के साथ
चीज़ें कर रहे थे, या अमेरिका हमसे कह नहीं सकता, हम तो किसी में नहीं, ना हमने रसिया से कोई बात कही क्या वो काम ऐसा करे, ना हमने अमेरिका से कही, ना हमने नाटो से कही, ना हमने यूक्रेन से कही, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। तो हमसे कोई व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, बट वो मनवा नहीं सकता जबरदस्ती कि हम उसकी बात माने। भारत इसमें किसी का साथ नहीं देगा और थोड़ा सा झुका हुआ रसिया की तरफ दिखेगा, क्योंकि उसने पूरी दुनिया में जरूरत पड़ने पर उसने हमेशा साथ दिया है। तो जो गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट नीड थी, भारत को छोड़ना पड़ेगा, एक्टिव अलाइनमेंट की तरफ आना पड़ेगा, या यूं कहें कि राष्ट्रहित में जिससे उसकी मदद करना है या जिसका उसको विरोध करना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत वो करेगा। लेकिन इस समय ऐसी पेच फंसी है, एक तरफ पत्नी है, एक तरफ प्रेमिका है, एक वीडियो मैंने बताया था, एक तरफ रसिया बीवी, एक तरफ नाटो प्रेमिका है और अमेरिका प्रेमिका है नई हमारी। तो दोनों की हमें जरूरत है, हम छोड़ किसी को नहीं सकते। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसमें बीवी की तरफ झुके रहें, प्रेमिका को भी मनाते रहें, क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता है, पत्नी का होता है लंबे समय तक, रसिया से 74 साल पुराना रिश्ता है हमारा, तो हम उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो कुल मिला के जो आज जो युद्ध के तीसरे चौथे में वीडियो बना रहा हूँ, इसका टाइटल क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ कि यूक्रेन युद्ध के बाद वर्ल्ड का जो ऑर्डर होगा, विश्व शक्ति होगी, वो बदल जाएगी। या यूक्रेन की युद्ध ने विश्व शक्ति को बदलने में गति तेज कर दी। कोरोना ने यह तय कर दिया था कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, लेकिन वो इतनी तेजी से इस तरह से बदलेगा ये अंदाजा मुझे भी नहीं था, मैं भी चूक गया उस बात को एनालिसिस करने में। लेकिन यूक्रेन रूस के युद्ध ने और नाटो, यूएन और अमेरिका के चुप रहने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत जैसे राष्ट्रों को अपने सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के बहुत गंभीर प्रयास करने होंगे। भारत को रक्षा क्षेत्र में जितनी जल्दी हो सके आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, विद इन 10 ईयर, विद इन 5 ईयर, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत लंबा समय लगता है और भारत 2014 से 8 साल से लगातार रक्षा क्षेत्र में अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ कोशिश कर रहा है। दुनिया में बहुत 25-30 देशों तक हम अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 300 नए लाइसेंस जारी किए हैं। प्राइवेट सेक्टर को हमने भारत के डिफेंस सेक्टर में सरकार लेके आई है, जिससे प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटिव माहौल बने, जिससे कि बेस्ट चीज़ें निकल करके आए। तो हमारे लिए यही है कि हम अपने चीज़ों को बेहतर करें। रसिया से संबंध बनाने में हमें ज़्यादा फायदा है। वर्ल्ड लेवल पर अब दुनिया इन 4 देशों पर अब निर्भर रहेगी। अमेरिका जैसी दादागिरी चाहता था, अब वैसी आगे दादागिरी जो 1991 से चलती थी नहीं चलने वाली। अब दादागिरी इन 4 राष्ट्रों की चलेगी और इनमें फिर देखते हैं कि कौन उभर के आता है, विश्व की नंबर 1 शक्ति कौन बनता है। ये तो गए अमेरिका, रसिया, इंडिया, चाइना में क्या नंबर 1 शक्ति कोई बनेगा, या जो दुनिया डाइपोलर थी 4 पोलर की तरफ चला जाएगा और चारों लोग मिलकर के अब विश्व का नेतृत्व करेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ पेपर एनालिसिस में ये एक प्रमुख घटना थी, वो मैंने आपको एनालिसिस कर दी। और मैं अगर कोई देखता हूँ तो मैं देख लूँगा अगर कोई ऐसा मैटर है कि हिजाब मामले में सुनवाई पूरी, इसको लेकर के सिद्धू को मौका दिया, ये भी कोई ऐसा खास बिंदु नहीं है। हाँ, इस युद्ध में कई वस्तुओं का निर्यात बढ़ने का भी मौका मिल सकता है। ये एक प्रमुख टॉपिक है जिसमें हम गेहूं के खासकर निर्यात, जो मैंने कल भी बताया था। लेकिन जो चिप संकट और बढ़ जाएगा, कोयला की आपूर्ति बाधित होगी, हम कोयला भी बहुत मंगाते हैं बाहर से भी, और रूस से जो प्रोडक्शन आ रही है, ईंधन, खनिज तेल, मोती, कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उर्वरक, इनमें नुकसान होगा हमारा। तो इससे कुल मिला के संभावना और संकट दोनों एक साथ हैं, उसको लेकर के न्यूज़ में परिचर्चा की गई है। और बाकी वहाँ बच्चे -3 डिग्री पे कैसे रह रहे हैं ये खबर है, ये कोई खास। हाँ, एक चीज़ जो मैं अलग क्या सेम है, उसी वीडियो में मैं केवल लिंक कर दूंगा कि विशिष्ट रक्षा प्रणाली के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत है। और उन्होंने ये कहा कि अगर हमें विशेष तरीके के अपने डिफेंस सिस्टम को बनाना है, अपना एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाना जो दुनिया उसे ब्रीच ना कर सके, तो हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर होना होगा, जो मैंने कल भी बताया था। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने उस बात को कह दिया। मैं मजाक में कहूँगा, लगता है मेरा वीडियो देख लिया प्राइम मिनिस्टर जी ने। ये मजाक है जो मैं कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने जो बताया था, शायद मेरी और प्रधानमंत्री की सोच बहुत मैच करती है, वो चीज़ आज न्यूज़पेपर में हमें दिखाई देती है। ये एनालिसिस है न्यूज़पेपर का, इसमें जो आपको मैंने बताया इसमें, और बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है।
सारी चीज़ें युद्ध पे बेस्ड ही हैं जो परिचर्चा मैंने आपको कर दी है। दोस्तों उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा लें घंटी, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पूरे पहुँचते रहें और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने यारों तक, अपने सहयोगियों तक शेयर करें, जिससे कि आपका जो ज्ञान पहले से भी बहुत अच्छा है उसमें नया ज्ञान मैं आपके साथ जोड़ सकूं। आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।